12th क्लास। कैसे हैं घर पर सब लोग? आई होप आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द टेंजेंट एंड नॉर्मल। Once again I repeat, equation of tangent and equation of normal. Equation of tangent, at point x1 y1 कैसे लिखते हैं? एक बार फिर से बता रहा हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx at x1 y1 into x minus x1. This is the equation of the tangent at point x1 y1. And equation of normal, at point x1 y1, y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx at x1 y1 into x minus x1। या आप ऐसे कह लीजिएगा y minus y1 is equal to minus dx upon dy x minus at x1 y1 x minus x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। मोस्टली हम यही दो फॉर्मूले यूज करेंगे, बाकी आपको जो पहले फॉर्मूले बताए 11th क्लास के उन पर जरूर फोकस रखना। अब हम कुछ क्वेश्चंस, इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 3। पॉइंट दे रखा, पूरा पॉइंट नहीं दिया, y की वैल्यू भी नहीं दी है। अगर आपको निकालना पॉइंट x1 y1, x की वैल्यू है तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 रखिएगा, आ जाएगी y की वैल्यू, पॉइंट y भी आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों ही फाइंड आउट करनी है। पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट स्टेप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप के लिए क्या करेंगे, वी हैव, ऐसे लिखें, कर्व क्या आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। First of all, differentiate this function. What is dy by dx? d by dx of x square plus 4x plus 1. dy by dx 2x plus 4. स्लोप निकालना तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, m is equal to dy by dx at x is equal to 3। जो भी आपका dy by dx आया है इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दें, x is equal to 3, क्या आ जाएगा 2 into 3 plus 4 10। ये आपका स्लोप आ जाएगा। अब जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट जरूर निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू तो हमारे पास में है, तो y की वैल्यू क्या होगी, नाउ व्हेन x is equal to 3, y is equal to क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, 9 प्लस 12 प्लस 1 22। तो पॉइंट क्या बनेगा आपका 322। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला जो लिखें, y माइनस y1 dy by dx at x1 y1 x minus x1। सब चीजें आपके पास में है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पॉइंट आपका क्या है 322, x1 y1 ये है आपका पॉइंट, y minus 22 dy by dx at x1 y1 ये आपने पहले निकाल लिया 10 x minus 3, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 10x minus 30 minus y plus 22 is equal to 0। 10x minus y
इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई भी कर्व है उसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1 y माइनस 22 माइनस 1 अपॉन 10 x माइनस 3 करिएगा सिंप्लीफाई। इस 10 को ले आइएगा इधर 10y माइनस 220 माइनस x प्लस 3 इसको इधर ले x को x प्लस 10y माइनस 220 माइनस 3 x प्लस 10y माइनस 223। दैट्स ऑल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में अभी मैं सेकंड क्वेश्चन नोट कर देता हूं और आप करिएगा, जब तक आप इसको एक बार सिंप्लीफाई करिएगा अपने आप से। योर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तो माइनस आएगा। अगर आपने यहाँ पर प्लस लिख दिया तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगा। ध्यान रखना बेटा, दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी। हम हाइपरबोला का निकाल रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें आपका फंक्शन क्या है, जो आपका कर्व है वो क्या है। गिवन कर्व आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो आपका पॉइंट है, पॉइंट क्या है, एट पॉइंट x नॉट y नॉट। इट मींस दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व। इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। पॉइंट x नॉट y नॉट लाई ऑन कर्व। इट मींस ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, देयरफॉर x नॉट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन हमें यूज करना है, उसको हमने पहले लिख लिया, बना लिया। अभी आप निकालेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट उसके लिए क्या करना, सबसे पहले जो भी आपका कर्व है उसको डिफरेंशिएट करें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। करना भाई, ध्यान से करना डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन ए स्क्वायर इज कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बी स्क्वायर इज कांस्टेंट। वाई स्क्वायर क्या करेगा, 2y और फिर y का भी करेंगे तो क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन a स्क्वायर। 2 कैंसिल आउट, dy बाई dx इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू x अपॉन y। ये हमारा dy बाई dx है। वी हैव टू फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। तो आप क्या करेंगे, m इज इक्वल टू dy बाई dx एट x नॉट y नॉट। क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x नॉट अपॉन y नॉट। ये आपके स्लोप की वैल्यू है। ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है,
y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx at x1 y1 x माइनस x1। x1 y1 क्या है? x1 y1 का मतलब है x0 y0, y माइनस y0 dy by dx at x1 y1, इसकी वैल्यू ये आपने निकाल ली है, इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x0 अपॉन y0 x माइनस x1 क्या आपका फिर कोई x0 करिएगा, सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर y0 y माइनस y0 इज इक्वल टू b स्क्वायर x0 x माइनस x0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक बार इसको करिए सिंप्लीफाई, a स्क्वायर y y0 माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर b स्क्वायर x x0 माइनस b स्क्वायर x0 स्क्वायर। कुछ टर्म्स को एक साथ में कलेक्ट करते हैं, जो हमारी x0 स्क्वायर की टर्म्स है और y0 स्क्वायर की टर्म्स है एक साथ में, b स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर, b स्क्वायर x x0 माइनस a स्क्वायर y y0 करते एक साइड में सकते। इसको देखना, ये क्या बन जाएगा, पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड द होल इक्वेशन a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बन जाएगा b स्क्वायर x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर x x0 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y y0 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। करिएगा सिंप्लीफाई, जो भी कैंसिल होते हैं कैंसिल करिएगा, b स्क्वायर कैंसिल a स्क्वायर। इक्वेशन की फॉर्म ये बची है x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू x x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y0 अपॉन b स्क्वायर। अभी देखिएगा, तो मैंने पहले इक्वेशन लिखा था, जो इक्वेशन 2 है वो क्या कह रही है, x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू रखिएगा, ये सब क्या है भाई, दिस इज इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 इज इक्वल टू x x0 स्क्वायर सॉरी x x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y0 अपॉन b स्क्वायर, दैट इज x x0 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y0 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0, दैट्स व्हाट। ये आपका आगे जाके फॉर्मूला भी यूज होगा बेटा, अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी कर्व पर टेंजेंट निकालते हैं तो हाइपरबोला पर किसी भी पॉइंट की आप चाहे पॉइंट किसी भी रखें x0 y0 की वैल्यू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, कोई भी पॉइंट हो हाइपरबोला के टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अभी इस क्वेश्चन को करिएगा, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। दिस इज द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 at which the tangents are parallel to the x-axis. It means there may be more than one tangent. एक से ज्यादा टेंजेंट ऐसे हैं जो x एक्सिस के पैरेलल है और कर्व ये, तो आपको क्या करना, पॉइंट्स फाइंड आउट करना। पॉइंट क्या क्या होंगे, वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें जो x एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट्स जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है।
पहली बात तो यहां देख लें कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट are parallel to x-axis, therefore slope of the tangent is 0. Slope of the tangent is 0. या कह सकते हैं आप dy by dx at x1 y1 is equal to 0. dy by dx at x1 y1 is equal to 0. एक रिलेशन ये आ गया आपका, पहले हमें पता लग गया कि भी उस टेंजेंट का स्लोप तो 0 होगा। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0। अब अपने स्लोप फाइंड आउट करते हैं जो हमारा मेथड है। नाउ वी हैव गिवन कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0। डिफरेंशिएट दिस कर्व d by dx of x² + y² - 2x -3 is equal to 0। 0 का डिफरेंशिएशन भी 0 ही है। x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का क्या हो जाएगा 2y dy by dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, क्या कर सकते हैं 2y dy by dx is equal to 2 minus 2x। 2 कॉमन एंड कैंसिल आउट। या आप ऐसे लिख सकते हैं y dy by dx is equal to 1 minus x, dy by dx 1 minus x upon y। पॉइंट क्या है? पॉइंट हमने क्या रखा है x1 y1। पॉइंट हमने ले रखा, आप पहले लिख सकते हैं लेट द पॉइंट बी x1 y1। आप लिख ले पहले इसको, let the point be x1 y1। अब आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो dy by dx at x1 y1 क्या हो जाएगा dy by dx at x1 y1 1 minus x1 upon y1। ये आपका स्लोप आ गया। और आपका देखना यहां से क्वेश्चन में तो हमें पहले ही गिवन है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो 0 है, ये भी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। इट मींस ये भी dy by dx at x1 y1 है, ये भी dy by dx at x1 y1। इट मींस 1 minus x1 upon y1 is equal to 0। 1 minus x1 is equal to 0, x1 is equal to 1। राइट? x1 की वैल्यू तो बना है। अब y1 क्या होगा? पॉइंट x1 y1 लाई ऑन कर्व। जो पॉइंट है x1 y1 कर्व पर लाई करता है, इट मींस इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x1² + y1² - 2x1 - 3 is equal to 0। देखना आपके पास ना x1 की वैल्यू 1 है। अगर x1 की वैल्यू 1 है तो y1 की वैल्यू क्या होगी? पुट x1 is equal to 1 plus y1² minus 2 minus 3, y1² minus 5 plus 1 minus 4 is equal to 0, y1² is equal to 4, y1 is equal to plus minus 2, y1 is equal to plus minus 2। जब y1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो आपके x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, तो पॉइंट्स क्या होंगे? हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स और क्या पॉइंट्स होंगे भाई? x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -2। इट मींस देयर आर 2 पॉइंट्स 1 and 2, 1 2 and 1 -2 where the tangent is parallel to the given curve। दो पॉइंट होंगे भाई जिन पर जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल होंगी इसके x एक्सिस के। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी एक क्वेश्चन और करिएगा, करते हैं इसका स्टार्ट।
Yes, next question is find the point on the curve 4x square plus 9y square is equal to 25 where the tangents are perpendicular. ध्यान रखें पिछले क्वेश्चन में हमने किया था tangents are parallel. अब की बार आपका tangents are perpendicular to the given line this. Tangents are perpendicular to the line this. जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो. तो सबसे पहला काम क्या है आपका, इस लाइन का ही स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं. इस लाइन का स्लोप क्या करेंगे, गिवन लाइन इज 8y plus 9x is equal to 100. That is 9x plus 8y. क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिखना है. अगर आपकी लाइन कोई ax plus by plus c is equal to 0 है, then what is slope? Slope is equal to minus a upon b, means minus coefficient of x upon coefficient of y. तो यहाँ पर भी निकालेगा m क्या है इसका, m is equal to minus 9 upon 8. This is the slope of this given line. ये कह रहा है tangent is perpendicular to the line. टेंजेंट परपेंडिकुलर है. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या होना चाहिए, उनके स्लोप के बीच का रिलेशन क्या है, m1 m2 is equal to -1. टेंजेंट are perpendicular to the given line. Therefore m1 m2 is equal to -1. यह है फॉर्मूला. m1 क्या है, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन है. m2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो मैं सीधा लिखता हूं स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द लाइन. स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, -9/8, 8/9. दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया. स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया. अब हम बात करते हैं, पॉइंट फाइंड आउट करना है. फाइंड द पॉइंट करना है. तो अब एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1. अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो क्या होगा, रखेगा उसी तरह से. पहले क्या स्लोप फाइंड आउट करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25. डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 25. करो डिफरेंशिएट, 8x प्लस 18y dy by dx is equal to 0. 18y dy by dx minus 8x. यहां से dy by dx minus 8x upon 18y. सिंप्लीफाई भी करें, 2 4 2 9. आपको तो स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy by dx at x1 y1. dy by dx at x1 y1 minus 4x1 upon 9y. ये आपका आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट. देखना ये भी तो आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और यहां पर भी तो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी फाइंड आउट किया. दोनों इक्वल है तो क्या रखेंगे, dy by dx at x1 y1 की वैल्यू रख दें 8/9 is equal to minus 4x1 upon 9y. करिएगा सिंप्लीफाई, 9 कैंसिल, 8 4 भी करिएगा, 2 4 to 8. क्या रिलेशन आ जाएगा, x1 is equal to minus 2y. x1 is equal to minus 2y. यहां से एक रिलेशन आ गया, इसको आप इक्वेशन डाल दें 1. अभी फिर से एक बार पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट x1 y1 लाई ऑन द कर्व.
पॉइंट x1 y1 lie on curve 4x square plus 9y square is equal to 25. It means इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा 4x1 square plus 9y1 square is equal to 25. और हमारे पास में x1 और y1 में क्या रिलेशन है, x1 और y1 में क्या रिलेशन है, यहां से आप y1 की वैल्यू रख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू क्या है भाई, या x1 की वैल्यू रख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या है -2y1. x1 की वैल्यू रख दीजिएगा सीधा सीधा 4 into -2y1 square plus 9y1 square is equal to 25. 16y1 square 9y1 square 25 25y1 square, that is y1 square is equal to 1, y1 is equal to plus minus 1, y1 की वैल्यू प्लस माइनस 1. अब पॉइंट तो हमें x1 में चाहिए. पहली बात when y is equal to 1 y1 is equal to 1 तो x1 क्या आ जाएगा आपका, x1 is equal to -2 into 1 -2. पॉइंट क्या आएगा आपका -2 1, ये आपका पॉइंट आ गया -2 1. when y1 is equal to -1 x की वैल्यू क्या आएगी, x1 क्या आ जाएगा, x1 is equal to -2 into -1 2. आपका पॉइंट क्या बनेगा 2 -1. These are the required points. इन दोनों पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था. अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे, मैं नोट करता हूं क्वेश्चंस. यस, our next question is show that the curve x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angle. cut at right angle means दोनों कर्व्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है. अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि लाइंस के बीच का एंगल. ये कर्व के बीच का एंगल कैसे होगा, राइट एंगल. अगर मैं कहूं क्या होता है, इफ देयर आर टू कर्व्स, वन इज दिस अनदर इज दिस. दो कर्व हैं, दोनों कर्व को हमने ड्रॉ कर दिया. दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं. इसका मीनिंग क्या है, इफ इट मींस द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इस पॉइंट पर पहले कर्व की भी टेंजेंट ड्रॉ करूं और दूसरे कर्व पर भी टेंजेंट ड्रॉ, दिस इज T1 एंड दिस इज T2. दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी होंगे जब इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो. तो हमें यहां जो गिवन है इट मींस टेंजेंट T1 एंड टेंजेंट T2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. T1 इज द टेंजेंट फॉर द कर्व फर्स्ट, ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, एंड T2 इज द टेंजेंट ऑन कर्व 2. तो दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो अब ये कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू. इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखना सबसे पहले आप दो कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो क्या हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते. सबसे पहले कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करते हैं. गिवन कर्व्स आर x is equal to y square and xy is equal to k. एक बार देखिएगा सब दोनों कर्व, टू कर्व्स, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देते हैं. सोल्व करने के लिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to y square, पुट x is equal to y square in equation 2, y square into y is equal to k.
y to the power 3 is equal to k, that is y is equal to k to the power 1 by 3। जब y की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या होगी, एंड x is equal to, देखिएगा y की वैल्यू k to the power 1 by 3 स्क्वायर, k to the power 2 by 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, k to the power 1 by 3, k to the power 2 by 3, सॉरी k to the power 2 by 3, x की वैल्यू k to the power 2 by 3 है, y की वैल्यू k to the power 1 by 3। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें दिखाना है कि दोनों कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब ये रिलेशन प्रूव करना है। इंटरसेक्ट प्रूव कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, तो सबसे पहले क्या करें, दोनों टेंजेंट्स के स्लोप फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम कर्व 1 x is equal to y square, d by dx of x, d by dx of y square, 1 is equal to 2y dy by dx, dy by dx is equal to 1 upon 2y। स्लोप निकालिएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कर्व 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कर्व 1, इसको हमने m1 से स्लोप कर दिया, m1 dy by dx एट x1 y1, एट x1 y1 पॉइंट आपका ये है भाई, k to the power 2 by 3, k to the power 1 by 3, 1 upon 2 y to the power 1 by 3। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1। ये पहले टेंजेंट जो पहला कर्व है उसकी जो टेंजेंट है उसका स्लोप हमारे पास में आ गया टेंजेंट। अब हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम कर्व 2 से, फ्रॉम 2 आपका सेकंड कर्व है x y is equal to k, d by dx of xy is equal to d by dx of k। This is product of two function, so use the product formula। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x फर्स्ट फंक्शन dy by dx प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, और ये तो कांस्टेंट है आपका, तो जीरो डिफरेंशिएशन, x dy by dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या रिलेशन आया, dy by dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2, सेकंड कर्व की टेंजेंट जो है इसकी ये है ना हमारा सेकंड कर्व, इसकी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कर्व 2, जो सेकंड कर्व है उसको हमने m2 लिखा, dy by dx एट पॉइंट आपका वही सेम k to the power 2 by 3, k to the power 1 by 3 माइनस y की वैल्यू क्या होगी, रखिएगा भाई k to the power 1 by 3 अपॉन k to the power 2 by 3, m2 is equal to माइनस 1 अपॉन k to the power 1 by 3। ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट सेकंड, दोनों टेंजेंट्स का स्लोप आ गया। अभी उसको आगे करते हैं भाई, दिस इज d by dx of xy is equal to d by dx of k। प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन क्या होगा, x dy by dx प्लस y d by dx of x is equal to 0। यहां से आपके dy by dx की वैल्यू है माइनस y अपॉन x, अगर माइनस y अपॉन x है तो हमें क्या करना, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो dy by dx उसको हमने स्लोप को m2 से निकल लिया, m2 रख लिया उसको, dy by dx एट द पॉइंट जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था
k to the power 2 by 3 k to the power 1 by 3 is equal to minus k to the power 1 by 3 k to the power 2 by 3. m2 की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन k to the power 1 by 3. अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है both curves cut at right angle. It is given both curves at right angle. Therefore दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं. इट मींस क्या होना चाहिए भाई, दोनों की टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, m1 m2 is equal to minus 1. What is m1? m1 is the slope of the tangent first and m2 is the slope of the tangent second. m1 क्या है आपका, देखिएगा आपका m1 क्या है 1 upon 2 k to the power 1 by 3 माइनस m2 क्या है आपका, यह है m2 माइनस 1 upon k to the power 1 by 3 is equal to minus 1. सिंप्लीफाई करिएगा 1 upon 2 k to the power 1 by 3 और 1 by 3 पावर ये है k to the power 2 by 3 is equal to minus 1. Minus is cancel out. 2 to the power 2 k to the power 2 by 3 is equal to 1. हमें प्रूव क्या करना है 8 k स्क्वायर. यहाँ पावर है 3, 1 by 3 में पावर है तो इस पावर रेडिकल पावर को रिमूव करने के लिए क्या करें, क्यूबिंग बोथ साइड 2 k to the power 2 by 3 whole to the power 3 1 to the power 3 2 to the power 3 क्या आ जाएगा 8. जब दोनों की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 कैंसिल k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हैंस प्रूव्ड. ये आपका प्रूफ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आप जरूर करिएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा मत बिल्कुल भी. ये आपका टॉपिक, इसी के साथ में आपका जो टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल, इसको फिनिश करते हैं. In next lecture we will discuss about the increasing function and decreasing function. That is also most important topic in your syllabus. Okay, goodbye, bye bye.